ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 43 से आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यावनस्व संस्थया बहुआश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत। तात्पर्य एवं अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। प्रेषयित्वा भुवो गोलम, गोलम यानी गोलक, पत्नी अपनी पत्नी को दिखलाकर, ब्रह्मांड के गोलक को दिखलाकर। तो इसमें बता रहे हैं गोलक का अर्थ ये कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह कैसे हैं तो गोल हैं। किन्हीं का ऑडियो ऑन हो गया है। अमय निमाय प्रभु, ऑडियो आपका ऑन है। हरे कृष्णा। राइट, ठीक है। हरे प्रभु। ओके, और आगे लिख कहते हैं कि यावान जितना भी स्वसंस्थाया अपनी रचना सहित, और वो भी रचना कैसा तो आश्चर्य रूप से पूर्ण था। और परम योगी कर्दम मुनि ने उसके बाद अपने आश्रम को लौटकर आ गए। स्वम आश्रय न्यवर्तत, आ गए लौटकर। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं यहाँ पर सभी लोगों को गोलक, गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक ग्रह गोला होता है और वैसे ही विश्राम स्थल है। जिस प्रकार सागर के भीतर द्वीप होता है, लोगों को कभी कभी द्वीप या वर्ष भी कहते हैं। यह पृथ्वी लोक भारतवर्ष कहलाता है क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक में प्रयुक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बहुआश्चर्यम, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न लोक ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमय है। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं, और हर एक में सभी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि ऋतुएं भी सुंदरता है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता 5:40, 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में ब्रह्म सत्या में देखिए क्या है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, मैत्री जी कह रहे हैं कि कर्दम मुनि ने पत्नी को लेकर जो गए थे हवा महल में बैठकर, उस महल का वर्णन हो चुका था, और उस पर बैठ करके जब गए और उसके ऐश्वर्य के साथ घूमते हुए तो पूरे ब्रह्मांड में घूमे, और पूरे ब्रह्मांड में ही जितने भी ग्रह उपग्रह हैं हर जगह गए, और सारे ग्रह उपग्रह आश्चर्यमय है। क्योंकि एक जैसा ऐसा नहीं है कि जैसा हमारे पृथ्वी पर जनजीवन है ऐसे ही दूसरे ग्रह पर भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सभी लोक के वासी, सभी लोक का वायु, सभी लोक का जलवायु, सभी लोगों का रहन सहन, सभी लोगों का आहार व्यवहार, सब कुछ विभिन्न है, भिन्नता लिए हुए हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के 5 के 40वां श्लोक, जिसमें क्या दिया गया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, विभूति भिन्नम, जो बात यहाँ लिख रहे हैं, विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। माने जिनकी सप्रभा उपनिषदों में वर्णित निवेश ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। इसमें दिया है जगदंड कोटि। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, इसमें अनेक जगह जगदंड कहा गया है। जगदंड, जगदंड मतलब जगत अंड। ये जो जगत है वह अंडाकार है, और पहले तो इस भौतिक जगत को समझिए, ये अंडाकार है,
इस भौतिक जगत में भी जितने भी ग्रह हैं वो सब अंडाकार हैं। इवन पृथ्वी भी अंडाकार है। कोई कहता है चपटा, नहीं, कोई कहता है गोला, हाँ गोला है लेकिन बिल्कुल वृत्ताकार नहीं है, अंडाकार। जितने भी ग्रह हैं इस पृथ्वी पर सब अंडाकार हैं। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में इस ब्रह्मांड को, इस भौतिक जगत को जगदंड कहा गया है। जगदंड शब्द कई जगह आया है। तो यहाँ प्रभुपाद दे रहे हैं विभूति भिन्नम, और विभूति भिन्नम का अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में जितने भी ग्रह हैं उन सब का भिन्न भिन्न विभूति है, भिन्न भिन्न ऐश्वर्य है, भिन्न भिन्न उसके इस व्यवस्थाएं, सब कुछ अलग अलग है। पृथ्वी लोक के वासी अलग हैं, सूर्य लोक के वासी अलग हैं, चंद्र लोक के वासी अलग हैं। अलग हैं का इन द सेंस ये है कि हाथ कान मुंह कान तो वही है, जीव तत्व वो भी हैं, लेकिन उन सब में एक समानता यह है कि सभी जीव तत्व हैं, लेकिन सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सहन करने की क्षमताएं अलग हैं। अरे अभय निमाई प्रभु, मैंने आपका म्यूट किया था, आपने फिर अनम्यूट कर दिया। अरे प्रभु कनेक्ट है, आप वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नेट हो गया गड़बड़। नेट आप लोग के वाईफाई, अभी वाईफाई आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाँ ओके, हरे कृष्णा प्रभु, ठीक है? आप लोग आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु आवाज? ओके ओके, आवाज ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और नेट चली गई थी हमारे यहाँ, इसलिए आवाज रुक गई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्म संहिता में जैसे प्रभुपाद यहाँ कोट कर रहे हैं विभूति भिन्नम, विभूति भिन्नम का अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सभी ब्रह्मांडों की जो विभूति है सबकी अलग अलग है, सभी लोगों की अलग अलग है, लेकिन समानता क्या है? सभी अंडाकार है। और सभी जगहों पर कर्दमुनि उस विमान में बैठकर माता देवहूति के साथ हर जगह भ्रमण किए और अपने द्वारा आश्चर्यचकित बना हुआ जो उनका महल था उसमें बैठकर हर जगह भ्रमण किए। पीछे आपने चर्चा सुन चुके हैं जहां बता चुके हैं कि कई ग्रहों के जो सुंदर सुंदर उद्यान हैं उन स्थानों पर गए हैं और ऐसे जगहों पर जाते हुए और इस प्रकार से हर जगह घूमते हुए अंत में वो क्या हुए? अपने आश्रम को लौट कर आ गए जहां उनका आश्रम था। और उनका आश्रम कहां पर था? बिंदु सरोवर पर। तो प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं है कि एक लोक दूसरे के जैसा ही हो। भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक लोक की रचना भिन्न प्रकार से हुई है और उसका आश्चर्यजनक ढांचा विभिन्न है। कर्दमुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। इससे पहले वो जानते तो थे, लेकिन इतना आश्चर्यमय है इस भगवान के द्वारा बनाया गया प्रकृति और इसमें बने हुए जो विभिन्न लोक हैं वो इतने आश्चर्यमय हैं, ये उनको तब अनुभव हुआ जब वो यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे हैं किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते हैं।
और कुछ भी कर सकते हैं। यही योग की सिद्धि है। मात्र कुछ आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता। नहीं, ऐसे आसनों के प्रदर्शन से तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं आजकल विज्ञापित किया जा रहा है कि मैंने आसन कर लिया, ये कर लिया, कुछ चमत्कार दिखा दिया तो मैं अब भगवान हूँ। ये कह रहे हैं कि ऐसा कह के कोई भगवान नहीं बन सकता। मूर्ख लोग विश्वास करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के भीतर ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन जाएंगे। ये मूर्ख लोग ऐसे प्रलोभनों में फंसते हैं। और यहाँ पर ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है यहाँ कर्दम मुनि के सामने, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का भी वर्णन है, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आप लोगों को पता है दुर्वासा मुनि जो यात्रा किए थे सो किस संदर्भ में है? दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश के बीच झगड़ा हुआ था, उस समय उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। और उस समय उन्होंने शिव जी के पास भी गए, ब्रह्मा के पास भी गए, भगवान विष्णु के लोक में तक गए थे। इसी तरह महर्षि भृगु, उन्होंने भी सारे लोगों की यात्राएं की थी। ये सब महान यौगिक बल से युक्त हैं और सब इतने इस प्रकार से यात्रा कर सकते हैं और किए हुए हैं। ब्राह्मण भृगु ने भी गए थे शिव जी के पास, परीक्षा लेने गए थे कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन श्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए वो तो परीक्षा लेने के लिए अब गए थे, तो सभी लोगों की यात्राएं किए थे। तो ऐसा नहीं है कि आजकल के लोग कहाँ तक जा सकते हैं, आज के वैज्ञानिक कहाँ जा सकते हैं। एक चंद्र लोक पर जाते हैं तो बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन देखिए ये ऋषिगण सब हर जगह गए थे और बिना कोई यान के सबसे बड़ी बात ये देखिए, यद्यपि कर्दम मुनि तो यान में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन भृगु जी जब गए थे तो कोई यान थोड़ी था, कोई जहाज में थोड़ी बैठ कर गए थे, अपने योग बल से। और उसी तरह यहाँ बताया दुर्वासा ऋषि का भी उदाहरण दे रहे हैं कि तो यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक कर्माता दिखावे तो भी उसको तुलना पुरुषोत्तम भगवान से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी अकल्पनीय शक्ति को कोई भी बद्धजीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति होने पर भी जब भगवान के भक्त बने रहे, प्रत्येक जीवात्मा की असली स्थिति यही है। अब देखिए कर्दम मुनि इतने योग शक्ति से समन्वित थे और इसका वर्णन देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने विमान तैयार किए, कैसे उसमें गए। और इस सब के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि अब अच्छा सब कुछ हो गया, मेरे योग बल में शक्ति है तो चलो अब हम घूमते ही रहें, या फिर उस अपने यौगिक शक्ति से आसक्त हो गए हों और जिसके कारण उनका मन भ्रमित हो गया हो, दिग्भ्रमित हो गया हो। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भगवान थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन आप देखें जो भगवान के भक्त नहीं हैं और उनको जब भगवान की कुछ ऐश्वर्य भोग करने का अवसर मिलता है तो पगला जाते हैं या फिर अपनी जो स्थिति है उसको भूल जाता है, अहंकार के बस में आ जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों में, वर्तमान में तो देखते ही हैं। किसी को भगवान थोड़ा सा धन दे देते हैं, थोड़ा सा सुंदरता दे देते हैं, थोड़ा सा शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल दे देते हैं, तो उसके आधार पर वो अपने को सर्वसत्ता, किसी को विद्युता दे देते हैं, किसी को विद्युता देने से वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं सबसे बड़ा दुनिया में। देखिए ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे केशव कश्मीरी था, अहंकार बस हो गया। तो ये होना आज के समय में स्वाभाविक है। लेकिन कर्दम मुनि को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें लेस मात्र का भी ये नहीं था इतने ऐश्वर्य मेरे हैं तो मैं इस ऐश्वर्य का भोग करता रहूं, जब तक जियो तब तक भोग करूं। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा और इसलिए अंततः वापस लौटकर आ गए कहां? जहां उनकी झोपड़ी थी। तो एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक भागवत में आता है महाराज नहुस का, जो पृथ्वी के सम्राट थे, अत्यंत शक्तिशाली थे, बहुत यशस्वी थे, बहुत उनका यश था और जिसके कारण
इतना यश था कि स्वर्ग के वासी भी उनके यश से अभिभूत थे। इंद्र भी समझे कि ये तो बड़े ही यशस्वी व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, पृथ्वी का इतना बढ़िया से शासन चला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक समय 1 साल के लिए, देवताओं के समय के हिसाब से 1 वर्ष के लिए नहुस को दे दिए कि आप मेरे स्वर्ग का भी शासन करिए। तो नहुस ने कहा होगा कि मैं स्वर्ग में शासन करूंगा तो पृथ्वी का शासन कैसे होगा। तो इंद्र ने कहा कि आप स्वर्ग से ही पृथ्वी का भी शासन करिए, आप में सामर्थ्य है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसकी अलग कथा है, क्योंकि इंद्र को एक बार ब्रह्म हत्या लग गया था, इसके लिए वो 1 साल के लिए अपने शासन छोड़कर प्रायश्चित करने के लिए जाना था। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में थे, तो नहुस मिले, पृथ्वी के राजा मिले। अब सोचिए, पृथ्वी के राजा को मिला, इन्होंने आग्रह किया और वो कहे ठीक है, तो फिर ये स्वर्ग में गए इसी शरीर से। सोचिए कितना शक्ति समन्वित व्यक्ति थे, संपन्न व्यक्ति थे। इंद्र के आग्रह पर वो गए और स्वर्ग के राजा के रूप में वहां पर कार्य करने लगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भौतिक ऐश्वर्य व्यक्ति को पागल बना देता है, दिग्भ्रमित करा देता है। वहां जाने के बाद ये जब अच्छे कितने दिन के लिए, तो स्वर्ग के समय से 1 वर्ष, यानी अपने सबका समय कितना हो गया, 1,31,000 वर्ष। अपने सबके, एक सेकंड, संध्या, अपने सबका जो समय है उसके हिसाब से 1,31,000 वर्ष हो गया। इतने समय के लिए इनको स्वर्ग से राज्य काज चलाना था। अब ये देखिए, नहुस वहां तो गए और स्वर्ग के ऐश्वर्य को देखा। पृथ्वी से कई गुना अधिक ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य है। लेकिन हमने यहां पर पढ़ा है, कर्दम मुनि का जो विमान था और उसका जो ऐश्वर्य था वह स्वर्ग से भी बढ़कर का था। कर्दम मुनि के विमान का ऐश्वर्य इस भौतिक प्रकृति से बिल्कुल ही अलग था, इतना दिव्य था। तो नहुस महाराज ने वहां जाकर वहां के ऐश्वर्य को जब देखा तो वो कहा कि अरे, वो अभिभूत हो गए। और इतने अभिभूत हो गए, वो कहे कि अब तो मेरा स्वर्ग पर राजा मैं हूं, तो स्वर्ग की हर वस्तु मेरी है। तो हर वस्तु मेरी है, तो इसका मतलब इंद्र की जो पत्नी इंद्राणी है, सची है, वो भी मेरी पत्नी है, क्योंकि मैं राजा हूं। तो मैं राजा हूं तो राजा का अंतर्गत जो भी वस्तु होता है सब उसका अधिकार होता है। उसकी कुदृष्टि पड़ गया सची पर, और उसने प्रस्ताव भेज दिया सची के पास कि देखो, स्वर्ग का राजा मैं हूं, तो और राजा होने के कारण राज्य में जो भी वस्तु है उसके अधिकार राजा का होता है, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो। अब सची माता इतनी परेशान हुई कि अरे ये क्या हुआ, ये तो कुछ दिनों के लिए इनको बनाया और ये तो इसका बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया। तो गुरु के पास गए। हालांकि मैं ये कथा कह चुका हूं पहले भी। गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने कहा कि ऐसा है, इसको बोलो कि हाँ हम तो तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं आऊंगा आपके महल में, आप आइए मेरे महल में। और आइए तो कैसे आइए, पालकी पर आइए। और पालकी कौन चला रहा हो, तो जो 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि जो आपके कार्य में सहयोग करते हैं, वो पालकी ढोते हुए लेकर आए। महाराज नहुस को ये मैसेज दिया गया। नहुस ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि विषय वासना से इतना अधिक वो ग्रसित हो गए थे कि उनको कुछ ऊंच नीच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि ये कौन सा आश्चर्य है। चलिए, तुरंत उन्होंने आदेश किया सप्तऋषि को, आइए इधर और पालकी उठाकर मैं उसमें बैठूंगा, मुझे लेकर चलिए सची के घर। अब चूंकि राजा हैं तो राजा का आदेश का पालन करना आवश्यक है, इसलिए 7 ऋषियों ने उनके कहार को उठा लिए
और चले। अब चले तो बेचारे ऋषि हैं, कभी इस तरह का वजनी काम किए नहीं, धीरे धीरे चल रहे थे। और नहुस को काम वासना का इतना अधिक वेग था कि वो कहा कि जल्दी चलो, और जल्दी ये चल नहीं रहे थे। तो कहार और अंदर जो बैठे थे तो उसी के आगे अगस्त सप्तऋषि में अगस्त जी भी थे। अगस्त जी को पीछे से एक लात मारा और कहा कि और तेज चलो, शीघ्र चलो। अब सातों ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने कहार को रख दिया और रख करके वो कहा कि हे राजा, हे मूर्ख राजा, तुम्हें क्या ऐश्वर्य मिला कि तुम इतने पागल हो गए, और तुम मुझे सरो सरो चलने के लिए कह रहे हो। तुम्हें जल्दी जाना है, शीघ्र जाना है। तुरंत श्राप दे दिए कि तुम अजगर का शरीर लो और उसमें तुम रेंगते रहो, सरकते रहो। अगस्त जी का श्राप हो गया कि अगस्त जी ने श्राप जैसे ही दिया नहुस को अजगर बनने का, वो उसके श्राप को सुनते ही उसका दिमाग ठिकाने आ गया और आकर तुरंत चरणों पर गिरा, कहा कि क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए हे ऋषिवर, मैं समझ नहीं पाया, मैं तो काम के में अंधा हो गया था, मैं तो विषय जीवन जीने के आदी हो गया था और इस प्रकार से अंधा हो गया था, मैं तो पहचान ही नहीं पाया, तो मैं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, मैं कैसे मेरा उद्धार होगा। ये सब ऋषि तो कोमल हृदय के होते हैं ना, दयालु होते हैं ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, श्राप दिया है वो तो होगा जरूर, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ही वंशज धर्मात्मा जब तुम्हारे पास आएंगे और उनसे जब तुम भगवान की कथा को श्रवण करोगे तो तुम्हारा यह अजगर का शरीर छूट जाएगा। और आपको पता है जब इनको अजगर का शरीर हो गया तो उसके बाद इन्हीं के पुत्र ययाति थे। 4 भाई थे, ययाति, सयाति, विनयाति, ऐसे करके। ययाति बड़े थे। ययाति को फिर इन्हें राज्य बनाया गया और ये अजगर के रूप में गए, पृथ्वी पर रहे, जंगल में रहे और बहुत वर्षों तक रहे। अंत में जब 5 पांडव जंगल वनवास हुआ था, उस समय जब आए तो भीम को एक दिन इन्होंने क्या किया, पहचान लिया कि मेरे वंशज हैं। और भीम शक्तिशाली थे, लेकिन भीम को इस अजगर रूपी नहुस ने क्या किया, अपने पास में जकड़ लिया, लपेट लिया। और लपेट लेने के बाद मार नहीं रहा था, जानबूझकर लपेट के रखा हुआ था। और फिर वार्तालाप करने लगे, पूछने लगे, और भीम ने भगवान के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनाए। और ऐसा सुनने के बाद फिर उनका वो जो श्राप था वह समाप्त हुआ और फिर पुनः वो मनुष्य बने। ये कथाएं हैं। ये क्यों कहा मैंने, इसलिए तुलना किया कर्दम मुनि का और नहुस का। कर्दम मुनि इतने ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद उनको अपनी स्थिति पता था कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक साधारण जीव हूं। इतने ऐश्वर्य, इतने योग शक्ति होने के बाद, और भगवत दर्शन कर चुके थे, उसके बाद वापस विमान को लेकर कहाँ आ गए, अपने कुटिया में आ गए, आश्रम में आ गए। अब आगे हम पढ़ते हैं 44 श्लोक क्या कहता है। विभज्य नवधात्मानं मानविं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान्न मुहूर्तवत्। विभज्य नवधात्मानं, विभक्त करके 9 रूपों में, नवधात्मानं, अपने आप को 9 भागों में विभक्त किए। कौन? कर्दम मुनि। मानविं सुरतोत्सुकां, मानविं यहाँ आया है मनु की पुत्री के लिए, देवहूति के लिए। सुरत, सुरत मतलब संभोग के लिए। उत्सकाम, अत्यंत इच्छुक। जो देवहूति थी मनु की पुत्री, वह अत्यंत उत्सुक थी संभोग के लिए। रामा अपनी पत्नी को, और कर्दम मुनि ने अपने पत्नी को आनंद प्रदान करते हुए सुखोपभोग भोगा अनेक वर्षों तक। वर्ष पुगान मुहूर्तवत, अनेक वर्षों तक भोगा, लेकिन वो सारे वर्ष मुहूर्तवत, एक मुहूर्त के समान व्यतीत हो गया।
अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनुपुत्री देवहूति के लिए सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उनके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। मुहूर्तवत दिया है। मुहूर्त का मतलब एक क्षण नहीं होता है, अनुवाद में गलत है। मुहूर्त का मतलब होता है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इसमें दिया है मुहूर्तवत, यानी एक मुहूर्त समझिए। मुहूर्तवत का मतलब एक मुहूर्त। यद्यपि 100 वर्ष तक इन्होंने उस विमान में भोग भोगा अपनी पत्नी देवहूति के साथ, लेकिन उस 100 वर्ष कैसे बीता? जैसे एक मुहूर्त हो। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट। हम लोगों का 48 मिनट होता है। जैसे हम लोग और सभी देखिए, दिन भर में 30 मुहूर्त होता है, सॉरी हाँ 30 मुहूर्त होता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्त सब 48 से 48 मिनट का होता है। 48 से 30 से को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे होगा। तो 48 मिनट का ही हमारा ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया गया है। 4:10 से लेकर 4:58 तक ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार से 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। तो उस कहने का अर्थ यह है कि 48 मिनट के समान एक मुहूर्त, यानी इतने कम समय। और कितने समय तक होगा उन्होंने? अनेक वर्षों तक। इसमें लिखा हुआ है अनेक वर्षों तक। और कैसे? तो देवहूति एक थी, लेकिन कर्दम मुनि ने अपने को 9 रूपों में विभक्त किया, 9 शरीर धारण किया, और उस 9 शरीर से उस विमान में देवहूति के साथ विहार करते रहे। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, यहां पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके, सुरतोत्सुक का मतलब उत्सुक, अत्यंत इच्छुक हैं। किस लिए? सहवास के लिए। इसे बताया, अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी, और कर्दम मुनि ने उनकी कामेक्षा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए, और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामचुदा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार से भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। ये अनंत रूप जो हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है, भगवान की क्षमता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि बहुत वर्षों तक कर्दम मुनि अपने को 9 भागों में बांटा, यानी 9 शरीर धारण किया, और देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक वो विहार करते रहे उस महल में। और ये योग शक्ति का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया उन्होंने। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं सौभरी मुनि का, यहाँ यद्यपि ये लिखा है कि सौभरी मुनि ने 8 भागों में अपने को बांटा था, विभक्त किया था, लेकिन वो जो कथा आता है वहां पर 50 कन्याओं के साथ विवाह किया था इन्होंने। और 50 कन्या के विवाह किया था, तो कई जगह ये बताया जाता है कि अपने 50 शरीर उन्होंने विस्तार किया था। लेकिन प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि नहीं, 8 शरीर उन्होंने बनाया था। उस 8 शरीर से 50 कन्याओं के साथ विवाह करके उपभोग किया था उन्होंने, सुखोपभोग किया था। यहाँ एक बात प्रमुख प्रभुपाद और कह रहे हैं कि भगवान योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वो 8-9 रूपों से अधिक विस्तार नहीं कर सकता, लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भगवान 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किए, तो भगवान ने सारे पत्नियों के लिए अब अलग अलग अपना रूप प्रदर्शित किए, यानी 16,108
अपने शरीर बनाए विस्तार करके। तो ब्रह्म संहिता में इसके बारे में बताया गया है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कहाँ? तो ये मेरे 5:33 अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रभा जी यहाँ ब्रह्म संहिता कोट कर रहे हैं और यह श्लोक है 5वें अध्याय के 33वां श्लोक ब्रह्म संहिता। अद्वैतम अच्युतम, अद्वैतम मतलब अद्वितीय है भगवान, अच्युतम कभी क्षय न होने वाले, अनादिम यानी बिना किसी प्रारंभ के। भगवान कहाँ से हैं? जब प्रारंभ नहीं होता है। अनंत रूपम, जिनका रूप अनंत है या जिसके अनंत रूप है। यहां दिए ना प्रभुपाद कि अनंत रूप भगवान बना सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं भगवान अनंत रूप धारण कर सकते हैं। जोगीगण जो होते हैं वो तो 9 मैक्सिमम 9 रूप विभक्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान अनंत रूप। आद्यम यानी आदि, पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन पुरुष, आदि मतलब आदि अभी का, और पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन पुरुष भी है। नव यौवनम नवयुवक है। च भी वेदेषु वेदों में, दुर्लभम भगवान कहा गया है दुर्लभम अप्राप्य, अदुर्लभम प्राप्य होने में कठिन नहीं, दोनों। भगवान अप्राप्य भी हैं और प्राप्त करने में कोई कठिन भी नहीं है भगवान। आत्मभक्तो, आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा गोविंद को आदि पुरुष उनको मैं भजन करता हूं, ये ब्रह्म संहिता में कहा गया। तो यहां पर ये दे रहे हैं कि आश्रम को लौटे और ऐसा नहीं हुआ अब आगे देखिए क्या होता है 45वें श्लोक में। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं स्थिता न चाबुध्यत तंकालम पत्या पिच्चेन संगता। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेक्षा बढ़ाने वाले सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। मैत्री जी कहते हैं देवहूति उस विमान में अपने पति के साथ जान भी नहीं पाई कि इतना समय कैसे बीत गया। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है, यद्यपि कर्दम मुनि लौट कर तो आ गए आश्रम में और आश्रम के पास आ गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कर्दम मुनि पत्नी को लेकर आश्रम में चले गए, नहीं, अभी आश्रम में नहीं गए, उस विमान में ही हैं। और वो विमान रूपी जो महल है, महल रूपी जो विमान है वो उनके आश्रम के निकट ही रखा हुआ है और उस विमान में वो रह रहे हैं। उस विमान में यहाँ पे आगे लिखा है देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेक्षा बढ़ाने वाली स्टेज में स्थिर रहकर जान भी नहीं पाई कितना समय कैसे बीत गया। भौतिक मनुष्यों को रति क्रिया इतनी सुकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दमुनि तो देवहूति भी अपनी रति क्रिया के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयो सतम व्यत्युयुः सरदः कामलालयस्योर्मना। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गया। जब विमान वहां पर आया उसके बाद भी 100 वर्ष तक उस विमान में विहार करते रहे और इस प्रकार से 100 वर्ष बीत गए। तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वं सर्वसंकल्प विद्युषुः। शक्तिमान कर्दमुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे
और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। एक प्रकार से यहाँ कर्दम मुनि के बारे में वो सारी बातें बताई जा रही है जो भगवान के लिए उपयुक्त होता है। भगवान सर्वंतर्यामी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के भक्त भी सर्वे अंतर्यामी होते हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि कर्दम मुनि सबके मन की बात को जानने वाले थे और जो कुछ मांगे वही वो प्रदान भी करते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वो देवभूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवभूति के घर में 9 बार वीर्यपात किया। चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवभूति कई संतानें चाहती हैं, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी हैं। उन्होंने अपने योग शक्ति से देवभूति के घर में 9 कन्याएं उत्पन्न की। ये एक अद्भुत यौगिक शक्ति का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। अब 48वां, अतः सास, माने इस प्रकार समझ में आया कि यहाँ पर उन्होंने 9 संतान उत्पन्न किए देवभूति के गर्भ से। अतः सा सुसुवे सद्यो देवभूति स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वज्ञो लोहितोत्पलगंधयः। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवभूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन गर्भाधान संस्कार किए कर्दम मुनि उसके 9 महीने 10 महीने के बाद संतान उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन गर्भाधान संस्कार किए उसी दिन उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और वो भी सभी कन्याएं बहुत ही सुंदर अंग की थी और लाल कमल की सी सुगंध दे रही थी उस कन्याओं के शरीर से। ये एक अद्भुत बातें थी। देवभूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र तथा साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवभूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया। किंतु सभी कन्याएं अति सुंदर थीं और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के समान सुगंधित भी थी। श्लोक 49, पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्षयो सती बहिः स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। स्मरण करिए, जब विवाह हुआ कर्दम मुनि को देवभूति के साथ, तो महाराज मनु जब आए प्रस्ताव रखे तो कर्दम मुनि ने वहां पर एक बात कहे थे महाराज मनु से, हे राजन, मैं विवाह को तो तैयार हूं, लेकिन जिस दिन आपके पुत्री का संतान हो जाएगा उस दिन मैं आपके पुत्री को त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा अपने तपस्या भक्ति के लिए। ये बात देवभूति को स्मरण था और इसलिए अब संतान हुआ तो वो चलने को तैयार हुए कर्दम मुनि वहां से। तो तभी माता देवभूति उनको देखे और बाहर से हंसे, लेकिन अंदर से बड़े उद्विग्न थी, अंदर से दुखी थी कि अब मुझे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपनी गृहस्थी के कार्यों को जल्दी समाप्त कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं प्रभुपाद पहले पंक्ति। कर्दम मुनि ने योग शक्ति से गृहस्थी का जो कार्य लगभग 9 बरस में होना था, उस 9 बरस को उन्होंने 1 बरस नहीं 1 दिन में पूरा कर लिया। सोचिए, ये योग शक्ति का एक और अद्भुत कमाल है। साधारण मनुष्य को 9 कन्या उत्पन्न करने के लिए 9 बरस एटलीस्ट चाहिए, 9 नहीं 9 से ज्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी कर्दम मुनि ने अपने योग शक्ति का प्रयोग करते हुए 1 दिन में ही 9 कन्याएं उत्पन्न कर दी। हवा में प्रसाद खड़ा करने, हवा में महल खड़ा करने, अपने पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण करना और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की ओर अपनी रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवभूति मन ही मन अत्यंत विकल हो गई, मन ही मन अत्यंत दुखी हो गई, कि तो ऊपर से हंस रही थी।
कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है और यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को कितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ अंतिम लाइन में इस बात को रख रहे हैं, कर्दम मुनि को उदाहरण रखते हुए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता हो या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता हो और किसी कारणवश गृहस्थ जीवन में फंस चुका हो, गृहस्थ जीवन में आ गया हो, तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देना चाहिए। त्यागने के लिए उद्यत मतलब तैयार रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कितना जल्दी हम इसको त्याग सकें। श्लोक संख्या 50। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदा नखा मनिश्रिया वाच ललितां वाचम निरुद्ध्या सुकलां शनैः। वह खरी थी और मणि तुल्य नाखनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। देवहूति कर्दम मुनि से बोलती हैं और कैसे, तो वह खरी थी और उनकी जो नाखून था पैरों का वो मोतियों की तरह मणि तुल्य उनकी नख था और उस नख से वो पृथ्वी को कुरेद रही थी अपने पैर के नखनों से और सिर झुकाए हुई थी और अपने आंसू को रोक लिया था उन्होंने। आंसू आ गया था, पीछे आया है ना कि वो अत्यंत विकल और संतप्त थी, तो विकल और संतप्त होने के कारण उनके आंखों में आंसू तो आ चुका था, लेकिन फिर भी आंसू को रोक लिया और धीरे धीरे मोहक वाणी में, प्रेम भरी वाणी में कर्दम मुनि से कहना प्रारंभ किया। प्रभुपाद कहते हैं देवहूति इतनी सुंदर थी, उनके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे, वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदते हो तो यह इसका संकेत है उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थी। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गईं तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि कुरेदने लगीं क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। जब जो भगवान जब रासलीला के लिए थे तो गोपियां जब आई तो भगवान ने उन सबको कहा कि क्यों आई हो यहाँ, तुम्हारे घर हैं, परिवार है, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब है, फिर यहाँ क्यों आए हो। तो बहुत दुखी हो गई गोपियां और इसी तरह अपने पैर से भूमि को कुरेदते हुए उत्तर देने लगे और बहुत प्रकार से उत्तर दिया। सारे तर्कों को खंडित किए गोपियां ने, भगवान कृष्ण के जो जितने भी तर्क थे सबको खंडित किया और इस प्रकार से उनको संतुष्ट करके फिर रासलीला में वो भाग ली। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो स्त्रियां मन में दुखी होती हैं तो अपने पैरों के नख से पृथ्वी को कुरेदती रहती, इसका मतलब समझ जाना चाहिए इशारा है कि अंदर से बहुत ही विचलित हैं, दुखी हैं, किसी न किसी कारण बहुत परेशान हैं। अब देवहूति आगे बोलेंगी कर्दम मुनि से। आगे मुझे लगता है कि अगले 8:37 हो चुका है, अभी 57 श्लोक, लगभग 5-6 श्लोक हैं, तो आगे हम इसको समाप्त कर सकते हैं। क्यों प्रभु, यहीं विराम करें? जी प्रभु जी, यहीं विराम करिए और फिर देवहूति माता जी का जो सब्जेक्ट है वो अगले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 6-7 श्लोक है सारे। हाँ 6-7 है, हो जाएगा, तो एक ही बार में पूरे हो जाएंगे। हाँ, और उसके बाद हम आगे जो 24वां अध्याय होगा वहां से हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि वहां से तत्व जो है और सिद्धांत जो है वो चलना प्रारंभ होगा। इसमें भी थोड़ा कम है, बाकी इसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिद्धांत मुख्यतः आता जाएगा। ठीक है प्रभु, तो आज के विषय यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ बातें हैं तो कह सकते हैं।